डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे बेसिक ग्रामर। और बेसिक ग्रामर की शुरुआत जो है, बच्चों की डिमांड थी कि सर ग्रामर सिखाई जाए, तो उसी की कोशिश यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए कि बेसिक ग्रामर में सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स जो है स्टूडेंट्स, वो A to Z आपको पता है 26 लेटर्स जो है इसमें यूज होते हैं। और वोवल जो है वो 5 वोवल्स हैं, इनकी है 5 A E I O U। और स्टूडेंट्स इनका ही यूज करके हम पूरा जो हम इंग्लिश लिटरेचर है या इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं। तो अल्फ़ाबेट से बनते हैं स्टूडेंट्स वर्ड। तो वर्ड जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स व्हिच हैज एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो ये वर्ड्स जो लेटर्स हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं A B C D जो Z तक हम पढ़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको उनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स हम यूज करते हैं। जैसे गुड लिखा हमने GWD, यहाँ 3 अल्फ़ाबेट यूज हुए G O और D, इससे बना गुड GWD। तो यहाँ इसका एक जो पर्टिकुलर मीनिंग है, गुड मैंने जैसे अच्छा होता है। इसी तरह से स्टूडेंट STUDENT, तो यहाँ ये जो लेटर्स हैं यूज हुए जिससे क्या बना स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि वो अल्फ़ाबेट्स जिनको यूज करके एक पर्टिकुलर जो है मीनिंग निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज सुटेबल मीनिंग। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, देखिए यहाँ मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, गुड, राम, ए, बॉय, इज। अब ये रैंडमली लिखे हुए हैं, और जब इस तरह से लिखे हुए हैं तो इनका कोई सेंस नहीं बन रही है। और देखिए आप नीचे जो हमने इसको लिखा है, इस तरह के जंबल वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो बना राम इज ए गुड बॉय, इन्हीं वर्ड्स को यूज करके, तो इसका एक सुटेबल मीनिंग है, एक सेंस यहाँ पर इन वर्ड्स को एक अरेंजिंग फॉर्म में हमने जब लिखा तो एक सेंस यहाँ निकलती है, तो जिससे बन गया राम इज ए गुड बॉय। तो इस तरह से आप देखिए अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स हैं, फिर वर्ड की क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद सेंटेंस। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स वर्ब। और वर्ब जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बिना जो हमारे वर्ब के साथ बिना जो है हमारे जो टेंसेस हैं या ग्रामर जो वो अधूरी रहती है। इसलिए सबसे पहले हमें इनको सीखना बेहद जरूरी है। तो वर्ब जो है स्टूडेंट्स, यहाँ दो तरह की वर्ब्स हमारे पास होती हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो है स्टूडेंट्स वो सबसे ज्यादा यूज होती है, 97% जो है रेगुलर वर्ब्स यूज होती हैं, और 3% जो है वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब जो है वो यूज होती हैं। तो रेगुलर वर्ब जो है स्टूडेंट्स उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे ये प्ले की जो सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये जो है स्टूडेंट्स ये थर्ड फॉर्म है, जिसे हम यहाँ कहते हैं ये प्रेजेंट, ये पास्ट, और ये पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ प्ले के साथ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या लगा, ed, और यहाँ भी क्या लगा, ed। तो जो रेगुलर वर्ब्स जो है स्टूडेंट्स उसमें जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हमारी होती है उसमें केवल ed का यूज होता है। तो बेहद आसान है। 97% जो आपकी वर्ब है उसमें हमारा जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है उसमें ed यूज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी जो हमारे 3% जो वर्ब बची स्टूडेंट्स, उसमें कुछ टाइप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिन्हें हमें सही ढंग से याद करना होता है। तो वो देखिए यहाँ क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स में स्टूडेंट्स यहाँ जैसे सी मैंने देखना, इसकी सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन, सी सा सीन, फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन, मतलब तीनों ही जो वर्ब हैं स्टूडेंट्स वो अलग अलग होंगी। उसके बाद सेकंड टाइप देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म जो है कम, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म फिर कम, मतलब फर्स्ट और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम हुई, सेकंड फॉर्म जो है वो चेंज हो गई। इसी तरह से तीसरी जो आप देखेंगे टाइप यहाँ पर इरेगुलर फॉर्म में,
तीनों ही क्या है, सेम है। तो इस तरह की वर्ब जो है याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तीनों ही वर्ब सेम आती है। बट हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनका यूज केवल एक ही तरह से होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड जो थर्ड फॉर्म है वो तीनों एक जैसी ही यूज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कट कट कट। आप आगे देखेंगे फोर्थ फॉर्म जो टीच मैंने जैसे कि होता है सीखना, टीच मैंने होता है पढ़ाना, तो टीच टोट टोट, टीच टोट टोट। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ब्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो तीन फॉर्म में हम वर्ब की प्रैक्टिस मेनली यहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स। या आसान शब्दों में कहें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए कि जो प्रेजेंट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल जो है उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एब्यूज जो है गाली देना जिसे हम कहते हैं, तो आप देखें इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है उसमें ईडी का जो है स्टूडेंट्स यूज हुआ है, एब्यूज्ड। इसी तरह से आप देखेंगे आस्क माने पूछना होता है, तो आस्क एंड आस्क्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसी तरह से बिगिन बिगन। फोर्थ है ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। टेक माने लेना, टेकन। इसी तरह से गो माने जाना, वेंट गोन। इसी तरह से नेक्स्ट है नो न्यू नो वन। तो आप देखेंगे तीनों जो है फॉर्म अलग अलग उसमें लिखी हुई है। इसी तरह से ईट माने खाना, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। सिमिलरली यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ टाइप जो है चेंज हो जाएगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो रिमेन सेम रहेगी। हैव में रखना, हैव फर्स्ट फॉर्म के रूप में है और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है हैड और हैड के रूप में यूज हुई है। इसी तरह से बाई का मतलब खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म बोट और थर्ड फॉर्म भी बोट। तो आप देखेंगे दोनों ही फॉर्म जो है वो सेम है। इस तरह से फाइंड माने पाना, फाउंड एंड फाउंड। कम माने आना, केम CAM। आप देखेंगे यहाँ जो सेकंड फॉर्म है इसमें चेंज हुआ है और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो है सेम है, कम केम कम। और आगे की जो फॉर्म देखेंगे स्टूडेंट्स जो मैंने लिखी है ये सेम है, तीनों ही फॉर्म सेम है, कट हिट बर्स्ट पुट। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो इर्रेगुलर वर्ब हैं वो किस तरह से लिखी जाएंगी। तो उसके लिए आपको इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि जब आप टेंस करेंगे तो आपको दिक्कत उसमें ना आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीट बैट बीटन। सेकंड है नेक्स्ट डू डिड डन। थर्ड है गेट गोट, फीड फेड, राइट रोड रिटन। तो ये कुछ आपके लिए एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इनको बताना है। रिंग की क्या होगी सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेट, थ्रो, सिंग और रन। ये कुछ वर्ब हैं जो आपको लिखनी है और जिनको आपने करना है पूरा, रिंग, सेट, थ्रो, सिंग और रन। और स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मेरी आपको अपील कि आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को लेके आइए। मेडिटेशन हमारे लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि हमारे लिए भोजन ज़रूरी है। फूड जिस तरह से हम रिक्वायरमेंट हमारा बॉडी जो है वो करता है, उसी तरह से मेडिटेशन भी ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे, इरिटेशन जो आपके अंदर होता है स्टूडेंट्स वो दूर हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ा ही इजी आपके लिए टाइम है कि आप जब सोने के लिए जाते हैं रात को उस समय, और जब सुबह उठते हैं उस समय आप मेडिटेशन को टाइम दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जॉय आपके अंदर होगा, जील आपके अंदर होगा। तो इसी के साथ नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।